नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल की वीडियो नहीं चल रही है, एक बार मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। और अब ये हाइलाइटर दिख रहा है ना आप लोगों को? कल की वीडियो नहीं चल रही है, रुको मैं देख रहा हूँ उसको। क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। अनुबंध झा, आप एक बार चेक करिएगा अपने मोबाइल ऐप में कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का ईमेल आईडी उनका मोबाइल नंबर @gmail.com है। जैसे मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था कि मैंने जब अपनी मेल आईडी से लॉगिन किया तो मुझे कोर्स नहीं दिख रहा था, तो मैंने मोबाइल में चेक किया ऐप में कि मेरी ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि जब उस वाले ऐप से यहाँ आप लोगों को ट्रांसफ़र किया गया था तो मेल आईडी सबकी मेरे पास नहीं थी, तो कुछ लोगों की ईमेल आईडी हमने उनके नंबर @gmail.com बना दिया था। तो वैसा करके आप एक बार चेक करिएगा, शायद उससे कुछ बेनिफिट मिले आपको। आज बहुत कम लोग आए हैं यार, क्या बात है? नोटिफिकेशन नहीं गई क्या? पासवर्ड में वही डालना है जो आप लोग मोबाइल में डालते हो, सेम वही पासवर्ड आपको लगाना है।
ईमेल आईडी आप लोग चेक कर लीजिएगा मोबाइल में, जो आपको दिखेगा आपकी प्रोफाइल में, और पासवर्ड में आप लोग वही डालोगे जो पासवर्ड मोबाइल में डालते हो। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 3 वीडियो नहीं चल रहा है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ, कुछ इशू आया होगा मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ मैं। सॉल्व हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व अभी तक कर लिए होंगे काफी लोग। एक क्वेश्चन और आप लोग बनाइए, दोनों क्वेश्चन को एक साथ में करवाऊंगा। एक मिनट रुकिए दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन को। सर एक के बाद एक प्लीज। चलिए कोई नहीं, दो दो क्वेश्चन करके सॉल्व करने में क्या होता है ना कि फोकस थोड़ा ज्यादा बन पाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो वो फिर बैठे रहते हैं। चलो ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप लोग बोलो। तो पहले इसी को बना लेते हैं, छोटा सा दिख रहा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है आपको, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टू द साउथ डायरेक्शन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं साउथ डायरेक्शन फेस करते हुए। 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, सी जो कि ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है 4 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। तो अब देखिए दोस्तों, एक चीज तो यहां पर हमको पता चल गई कि जी से 3 छोड़कर सी को आप यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर अगर रखोगे तो वो तो ई का नेबर हो जाएगा, मतलब डेफिनेटली बोल सकते हैं 1 2 3 छोड़कर सी दूसरी तरफ होगा। आगे बोल रहा है एच सिट सेकंड टू राइट ऑफ ई, एच जो है वो ई के सेकंड टू राइट में है। आगे आपको क्या बोल रहा है, 7 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जे, ए और जे के बीच में 7 लोग बैठते हैं। 5 पीपल सिट बिटवीन जे एंड सी, जे और सी के बीच में 5 लोग बैठते हैं।
मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में 2 से ज्यादा लोग, मतलब कि +2। ई सिट्स फिफ्थ फ्रॉम एट एंड, ई जो है वो फिफ्थ फ्रॉम एट एन एंड बैठा है, मतलब किसी एक एंड से फिफ्थ पे बैठा हुआ है, तो ई जो है इसको हम लिख देते हैं फिफ्थ पोजीशन पर होगा ये एंड से। एट मोस्ट 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, एट मोस्ट 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 लोग होंगे सी के लेफ्ट में। तो मान लेते हैं कि ये 2 लोग हैं और उसके बाद ये सी है, ठीक है। तो सी से जी के बीच में कितने लोग थे, 1 2 3 छोड़कर यहां पर जी आ जाएगा। फिर जी से ई के बीच में कितने लोग थे, 1 2 3 4 लोग थे और यहां पर आ जाएगा ई। अब क्या बोला था, ई जो था वो फिफ्थ पोजीशन पे था, मतलब ई पांचवा है, तो चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला। तो इतने लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, और सी के बगल में अगर कोई नहीं होगा तो 2 लोग कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर आपको क्या बोल रहा है, ई के सेकंड टू राइट में एच है, मतलब कि एच यहां पर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब देखो जे और सी के बीच में 5 लोग हैं, तो सी से 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां पर जे आ जाएगा, ये कंडीशन भी हो गई, ठीक है। ये सब भी हो चुका है। अब ए और जे के बीच में 7 लोग हैं, तो काउंट करते हैं भाई, जे से राइट की तरफ में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो एंड हो गया। ए कहां रखोगे, जगह नहीं है ना, मतलब लेफ्ट साइड में देखो, जे से 1 2 3 4 5 6 7 छोड़कर ए यहां पर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका क्लरिकल लेवल था, ये आपका क्लर्क लेवल है, ठीक है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरी तरफ से नेट का कोई इशू नहीं है दोस्तों, मेरा नेट सही चल रहा है। इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, दे ऑल आर फेसिंग द सेंटर। तो एक सर्कल में अगर 8 लोग बैठे, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि सर्कल मतलब थ्रेड मेथड, तो 8 लोगों को बनाना है, मतलब आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनानी है, उसमें 8 लोगों को अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या बोल रहा है, दे लाइक डिफरेंट चैनल, सभी को अलग अलग चैनल पसंद है, ठीक है। दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर, सभी को अलग अलग कलर पसंद है, रेड ब्लैक व्हाइट में से 3 कलर है, 3 ही कलर पसंद है सबको, ठीक है। अब बोल रहा है एटलीस्ट 2 पर्सन लाइक 1 कलर, कम से कम 2 लोगों को एक कलर पसंद होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, एच लाइक्स स्टार उत्सव एंड सी लाइक सोनी टीवी। एच को स्टार उत्सव पसंद है, यहां पर लिख देते हैं स्टार, ठीक है, सिर्फ स्टार लिख देते हैं। स्टार नाम से और कोई चैनल है क्या, स्टार प्लस भी है और उत्सव भी है, तो इसको उत्सव लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 अलग अलग तरीके के अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको शॉर्ट में लिख लो। जैसे कि स्टार उत्सव है तो इसको उत्सव लिख लेते हैं। तो एच को उत्सव पसंद है, उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड सी लाइक सोनी टीवी, सी को सोनी पसंद है। अब बोल रहा है दे लाइक द सेम कलर, ये दोनों को सेम कलर पसंद है, सेम कलर, ठीक है। देखिए जेएसके बोल रहा है आई एम वॉचिंग फ्रॉम वेबसाइट इट इज वर्किंग फाइन। देखो अगर किसी के साथ सही चल रहा है तो भाई दूसरे के साथ एरर आ रहा है, तो वो आपका इशू हो सकता है ना, ऐप का इशू नहीं होगा, मतलब वेबसाइट का इशू नहीं होगा। दोस्तों जिनको भी इशू आ रहा है वो आपके एंड से आ रहा होगा इशू। जिनका सही चल रहा है दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि बाकी लोग जो बोल रहे हैं सही नहीं चल रहा उनको पता चल सके कि उनके एंड से कुछ इशू आ रहा है। दोस्तों कल की रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड शायद नहीं हुई है, मैंने उसके लिए पूछा है। कल की जो क्लास है दोस्तों वो मे भी शायद डिलीट हो गई है गलती से मुझसे, तो ऐसा अगर होगा तो मैं उस क्लास को फिर से आप लोगों को करवा दूंगा क्वेश्चन को, या उस क्लास को छोड़ दो, उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा अलग से, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था, मैंने शायद मैं कुछ करना और चाह रहा था और मैं गलती से डिलीट कर दिया उसको, तो उसको मैं फिर से करवा दूंगा वो पजल्स को बोलोगे तो। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अभी रिकवर हो सकती है कि नहीं मैंने पूछ लिया है, तो वो बोल रहे हैं कि रिकवर नहीं हो सकती, तो अब देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, नहीं तो फिर दोबारा कराना पड़ेगा।
तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, ए एंड द वन हु लाइक सब टीवी आर नेबर्स। ए एंड द वन हु लाइक सब टीवी आर नेबर्स, मतलब सब टीवी वाले के बगल में ए होना चाहिए। आगे आपको क्या बोल रहे हैं, बोथ ऑफ देम लाइक द सेम कलर, दोनों को सेम कलर पसंद है, मतलब हम बोल सकते हैं ये दोनों को सेम कलर पसंद है। आगे आपको बोल रहा है डी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक कलर टीवी, तो कलर्स टीवी जिसको भी पसंद है उसके सेकंड टू राइट में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। बोथ द नेबर्स ऑफ सी लाइक द सेम कलर, सी के जो दोनों नेबर हैं उन दोनों को सेम कलर पसंद है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी के नेबर्स को सेम कलर पसंद होगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक स्टार प्लस, जिसको भी स्टार प्लस पसंद है उसके थर्ड टू राइट में बी बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है नीदर ऑफ देम लाइक ब्लैक, इन दोनों को ही ब्लैक कलर नहीं पसंद। एफ सिट्स बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में एफ बैठा हुआ है। बी और ई के बीच में एफ बैठा हुआ है। नन ऑफ देम लाइक कलर टीवी एंड व्हाइट, इन तीनों को ही कलर्स टीवी नहीं पसंद और तीनों को ही व्हाइट कलर भी नहीं पसंद। आगे आपको बोल रहा है टू पर्सन हु लाइक रेड आर नॉट नेबर्स, टू पर्सन हु लाइक रेड आर नॉट नेबर्स, मतलब रेड वाले नेबर नहीं होंगे, रेड वाले साथ में नहीं है बैठेंगे। एफ लाइक्स नीदर आज तक नॉर लाइफ ओके, तो बोल रहा है एफ को ना तो आज तक पसंद है ना ही इसको लाइफ ओके पसंद है। एच सिट्स ऑपोजिट टू सी, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया हुआ है सर्कल में जब 8 लोग होते हैं तो ऑपोजिट का मतलब बीच में 3 लोग होते हैं, तो एच और ऑपोजिट है सी के, मतलब 1 2 3 छोड़कर यहां पर हो गया सी। लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, अरे भैया यहां जिस उससे लॉगिन किए हो ना, मेल आईडी अपनी देखो ना, आप लोग कैसे कर देते हो यार। थोड़ा आप लोग अपने तरफ से ना कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं भी कोशिश किया था भाई, फर्स्ट टाइम मेरा भी लॉगिन नहीं हुआ, मैंने तो किसी से नहीं पूछा, मैंने खुद का दिमाग लगाया कि यार मोबाइल में नंबर से लॉगिन होता है, वेबसाइट में ईमेल मांग रहा है, ईमेल आईडी मैंने अपनी डाली तो गलत बता रहा था। मैंने खुद इसमें देखा, अपने ऐप में ओपन करके अपने सेटिंग्स में गया, वहां पर मुझे ईमेल एड्रेस कुछ डिफरेंट ही देखने को मिल रहा है, तो मैंने वो वाला ईमेल एड्रेस डाल के सेम पासवर्ड डाला, लॉगिन हो गया। तो भैया खुद दिमाग लगाइए ना, सेम चीज रीजनिंग में भी वही करना होता है जो आपको लाइफ में करना होता है, खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजन है। पासवर्ड जो आप मोबाइल में डाल रहे हो वही पासवर्ड डालना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप मोबाइल में जाकर अपना पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड करके चेंज कर लो। शिवम जी डेटा बहुत लग रहा है, उस चीज को कैसे कम कर सकते हैं बताओ। अब 300-400 MB तो एक क्लास का लगेगा ना यार, 1 घंटे का अगर आप क्लास देख रहे हो तो उतना डेटा तो लगेगा ही। 400 MB तक तो यार नॉर्मल सी बात है, 400-500 MB तो लगेगा ही, क्योंकि क्वालिटी भी तो इसमें आ रही है ना भाई, वीडियो भी चल रहा है इधर, ये भी चल रहा है, उसको नहीं कम कर सकते। उसको और कम करूंगा तो ब्लर दिखने लग जाएगा आप लोगों को। चलिए इधर ध्यान दो भाई, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को बोला क्या गया है, एच उत्सव, सी सोनी, इसमें दोस्तों कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है जिसमें जिसमें आप लोगों को समझ में आएगी कहां से स्टार्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए, जल्दी बताइए कौन सी कंडीशन से स्टार्ट कर देना चाहिए इसमें हमको।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना एच और सी से ही स्टार्ट करते हैं, और तो कोई भी चीज दिख नहीं रही है। तो देखो दोस्तों, हमको क्या पता है एच और सी आमने सामने, तो कहीं पर भी एच को रख देते हैं, 3 छोड़कर सी को रख देते हैं। अब एच को कौन सा चैनल पसंद है? उत्सव, स्टार उत्सव। सी को कौन सा चैनल पसंद है? सोनी। ये दोनों लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी हो गई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दोस्तों आपको ये पता है कि दो दो जो कलर होंगे वो दोनों सेम कलर होंगे, सी के अगल बगल वाले। और ये जो उत्सव है और ये जो सोनी है, इन दोनों का भी सेम कलर होगा, ये भी हमको कंफर्म पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है? एक कि बी, एफ और ई तीनों जो है वो साथ में होने चाहिए। बी, एफ और ई जो है वो तीनों साथ में होने चाहिए। तो बी, एफ और ई को अगर आपको साथ में रखना है तो आप क्या कर सकते हो? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्लस वाले से 2 छोड़कर बी होना चाहिए ना, प्लस वाले से 2 छोड़कर बी होना चाहिए। तो अगर मैं दोस्तों यहां पर, देखो ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं प्लस वाले को रखता हूं तो 2 छोड़कर बी यहां पर हो जाएगा ऐसा। अगर मैं प्लस वाले को यहां पर रखता हूं, स्टार प्लस वाले को, तो 2 छोड़कर ये बी हो जाएगा राइट साइड में, होगा ना? अब देखो बी, एफ, ई अगर मुझे रखना है तो मैं पहली क्या कंडीशन चेक करूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, कि कभी भी इस टाइप का अगर आपको दिखता है तो आपको पहले क्या चेक करना है? विदाउट गैप, मतलब बी से एफ, एफ से ई, पहले आपको ऐसा चेक करना है। जब ये चीज आपकी सही हो जाएगी, अगर गलत हो जाएगी तो ही आपको दूसरा चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बी, एफ और ई को रख दिया। अब क्या बोला है कि भाई बी, एफ, ई का कलर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, और व्हाइट कलर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि बी का कलर सेम नहीं होना चाहिए, और बी का कलर ब्लैक नहीं है। यहां पर बोला गया है, ये देखो, बी का जो कलर है वो ब्लैक नहीं है। बी का कलर ब्लैक नहीं है, बी का कलर व्हाइट नहीं है, तो बी का क्या कलर होगा? जल्दी बताओ भाई। बी का ना तो ब्लैक है ना तो व्हाइट है, तो हमारे पास तो 3 ही कलर थे ना, रेड, ब्लैक, व्हाइट। तो अगर बी का ब्लैक नहीं है, बी का व्हाइट नहीं है, मतलब बी का रेड हो जाएगा। यहां ऊपर में रेड लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना? ठीक, अब इसके बाद देखो दोस्तों, आप लोगों को बोला गया कि रेड के बगल में रेड नहीं होना चाहिए, मतलब इस वाली जगह पे आप रेड को नहीं रख सकते, इस वाली जगह पे आप रेड को नहीं रख सकते, क्योंकि रेड के बगल में तो रेड हो नहीं सकता। अब आपको क्या पता है, कलर्स से एक छोड़कर आपको डी रखना है। अगर आप ये वाली जगह पे कलर्स को रखते हो तो सेकंड टू राइट में यहां पर डी को तो रख नहीं सकते। अगर आप यहां पर कलर्स को रखोगे तो यहां पर डी हो जाएगा, ये पॉसिबल है। अगर आप यहां ई पे कलर्स को रखते हो, क्या कलर्स टीवी है वो? हाँ, ये कलर्स टीवी है ना, तो कलर्स टीवी यहां पर नहीं आएगा तीनों में, और व्हाइट कलर नहीं आएगा। कुछ और बोल दिया था क्या मैं? कलर्स टीवी यहां पर तीनों जगह पे नहीं आएगा, और व्हाइट नहीं आएगा। तो यहां पर देखो दोस्तों, व्हाइट नहीं है इसमें, बी वाले में, ये देखो बी में व्हाइट नहीं है, बी में ब्लैक नहीं है, तो रेड आ गया बी में। बाकी को तो मैंने कुछ रखा ही नहीं है अभी। अब हमको क्या पता है भाई, कलर्स को आप यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि कलर्स को यहां पर रखोगे, ये देखो कलर्स से सेकंड टू राइट में डी है ना, कलर्स को यहां पर अगर आप रखोगे तो सेकंड टू राइट में बी है, डी नहीं रख पाओगे। इन तीनों ही जगह पे कलर्स आ नहीं सकता, तो कलर्स के लिए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बच रही है। अब इस कलर्स वाले से राइट साइड में अगर देखोगे तो राइट में कुछ नहीं है, मतलब ये वाला 1% छोड़कर यहां पर हो जाएगा डी। यहां तक क्लियर है सभी को? कलर्स से एक छोड़कर डी, ये कंडीशन हो गई हमारी। अब देखिए दोस्तों, हमको और क्या चीज पता था इसके अलावा, देख लेते। ए और सब टीवी वाले दोनों नेबर्स हैं, ए और सब टीवी वाले दोनों नेबर्स हैं। तो ए को अगर मैं कलर्स टीवी पे रखता हूं यहां पर, तो इसके बगल में इधर क्या है भाई? सोनी है, सब तो आ नहीं सकता। और राइट साइड में क्या है यहां पर? ये देखो प्लस दिख रहा है, मतलब सब तो आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना भाई। कलर्स टीवी के लेफ्ट में सोनी है, इस हाइलाइटर को देखो, ये जो रेड वाला हाइलाइटर है, कलर्स के लेफ्ट में सोनी, कलर्स के राइट में ये देखो, ये क्या है? ये प्लस। तो सब कहां आएगा? नहीं आ सकता ना, मतलब ए को आप यहां पर नहीं रख सकते, तो ए को आप रख दोगे यहां पर। अब देखो इसके लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में ये वाला है कलर्स, तो राइट वाले में यहां पर आ जाएगा सब टीवी। हो गया ये वाली कंडीशन। ई पे कलर्स मना किया गया ना, ये देखो तीनों जगह पे कलर्स नहीं आ सकता। ई पे कलर्स नहीं आ सकता, बोला गया है।
अरे थर्ड वाली क्लास रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, वो डिलीट हो गया है मुझसे गलती से। फर्स्ट और सेकंड चल रही है ना, ये वाली भी चलेगी। कल कुछ इशू आ गया था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो मतलब गलती से ही डिलीट हुआ एक तरीके से। फिर से पढ़ा दूंगा भैया, अभी पढ़ाई कर लो यार आप लोग। क्यों दोस्तों ऐसा कर रहे हो यार? क्लास में आते हो तो इश्यूज मत बताओ ना, इश्यूज अलग रखो। क्लास में सिर्फ पढ़ाई करो। ये दिख रहा है ना, चल रहा है ना, कमेंट नहीं चल रहा, मत चलने दो कमेंट। क्या करना है कमेंट को? कुछ लोग बोलते कमेंट करने से सर अटक जाता। अरे मत करो कमेंट यार, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं दिख रहा हूं ना, वीडियो चल रहा है ना, बस क्या करना है और? क्या समझाएं भगवान। पेपर आने वाला है 7 दिन में, आप लोग यही सब चीजों में लगे हुए हो बस। चलो इधर आगे बताओ भाई, आगे क्या करेंगे? अब यहां तक इतनी सारी चीजें हो गई हमारी। अब हमको क्या पता है दोस्तों, यहां पर एक चीज को और देखो कि ए और सब टीवी का सेम कलर होना चाहिए। ए और सब टीवी का सेम कलर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का कलर जो है वो सेम होगा, ये दोनों का सेम कलर होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है भाई, इन दोनों का सेम कलर होगा। ये दोनों का सेम कलर होगा, ये दोनों का सेम कलर होगा। इसके अलावा और किसी चीज के बारे में पता है क्या? सी के अगल बगल वाले हो गए, एच और सी का सेम कलर। ये देखो एच और सी का भी सेम कलर होगा, एच और सी का भी सेम कलर होगा, ये इन दोनों का भी सेम कलर होगा। ठीक, इसके अलावा देखो और किसका किसका सेम कलर होगा भाई। ए सब टीवी वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद रेड और रेड साथ में नहीं होने चाहिए, वो भी ठीक है। इसके अलावा और क्या है, एफ जो है एच सी बी एफ ई व्हाइट नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अब यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करना आप लोग, कि यहां पर तो रेड हो चुका, यहां पर रेड हो चुका। अब आपको क्या बोला गया, एफ का व्हाइट कलर नहीं होगा, एफ पे व्हाइट कलर नहीं आ सकता, और रेड के बगल में रेड भी नहीं आ सकता। तो एफ में व्हाइट नहीं है, रेड नहीं है, तो एफ ब्लैक हो जाएगा। बोल सकते हैं यहां पर ब्लैक कलर, बोल सकते हैं ना ब्लैक कलर एफ में। इसके अलावा देखो दोस्तों, रेड के बगल में यहां पर, रेड के बगल में यहां पर रेड नहीं आएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्लैक और व्हाइट में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीजें देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे पास देखो एफ में आज तक और लाइफ नहीं होना चाहिए, लाइफ ओके। तो अगर एफ में लाइफ ओके और आज तक नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, क्या? जी टीवी, उसको रख देते हैं यहां पर जी टीवी। तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब दोस्तों हमारे पास दो चीजें बच रही है, एक तो बच रहा है लाइफ ओके और आज तक। तो वो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा किसका है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी में लाइफ ओके ऑब्लिक आज तक लिख देते हैं। ये वाले में भी ऐसी हो जाएगा, लाइफ ओके ऑब्लिक आज तक। ठीक है, तो ये दोनों तो इधर और हो गया। अब दोस्तों हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है, और वो क्या है, इनके कलर्स को सेट करना। कलर्स के लिए कोई बता सकता है कैसे सेट करेंगे? कलर के लिए कोई बता सकते हैं क्या सेट करेंगे? मुझे कलर्स का तो नहीं समझ में आ रहा, कलर्स के लिए एक बार देखना पड़ेगा। दे लाइक डिफरेंट चैनल, उसके बाद आप लोगों को क्या बोला है, दे ऑल्सो लाइक डिफरेंट कलर्स, एट लीस्ट 2% लाइक वन कलर। कम से कम दो लोगों को तो सेम कलर पसंद होना ही चाहिए। व्हाइट यहाँ पर हो नहीं सकता, व्हाइट नहीं होगा तो ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है। एक नाम जो बचा है वो क्या बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी बचा था दोस्तों, जो जी को कलर्स में रख देते हैं। अब दोस्तों एच और सी को देखते हैं, एच और सी रेड नहीं हो सकते, ब्लैक रख सकते हैं क्या? ये तीन जगह पे व्हाइट नहीं आएगा, मतलब इधर भी व्हाइट नहीं आएगा।
देखो दोस्तों, एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर, हमको क्या पता है, हमको ये पता है ना कि कम से कम 2 लोग तो सेम कलर होने ही चाहिए। तो दोस्तों एक चीज को ध्यान देना कि भाई अगर यहाँ पर ये देखो रेड के बगल में ये एच पे अगर रेड नहीं आएगा, मतलब ये सी पे भी तो रेड नहीं आएगा ना, क्योंकि एच और सी का सेम कलर है, मतलब यहाँ पर भी रेड नहीं आएगा। बोल सकते हैं ना कि रेड यहाँ पर भी नहीं आएगा। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि भैया रेड और रेड जो है वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, मतलब हम बोल सकते हैं कि रेड यहां पर भी नहीं आएगा और रेड यहां पर भी नहीं आएगा। इससे सॉल्व होगा। समझ में आया? अच्छा है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छा था, दिमाग लगाने वाली चीज थी ये। जिसने दिमाग लगा लिया उसको समझ में आ गया होगा ये चीज। आप लोगों को बोला क्या गया है कि रेड के बगल में रेड नहीं होना चाहिए। अगर यहां बी पे रेड हो चुका है, मतलब ये एच पे तो रेड आप रख नहीं सकते। अब अगर आप एच पे रेड नहीं रख सकते तो एच और सी का सेम था, मतलब कि सी पे भी रेड नहीं होगा, नहीं होगा ना सी पे भी रेड। अब देखो दोस्तों, अगर आपको बोला है कि रेड और रेड साथ में नहीं होने चाहिए, तो ए और डी तो दोनों सेम कलर है ना, साथ में रेड हो ही नहीं सकता भाई। अब देखो रेड के लिए कौन सी जगह बची है आपके पास? आपके पास सिर्फ 2 जगह बचती है, ई और जी वाली। तो ई और जी में रेड रखेंगे, तो ये भी रेड हो गया आपका और ये भी रेड हो गया आपका। तो ये दोनों का सेम कलर सेम चाहिए था। ये देखो, इन दोनों को मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये अब रेड को भी हटा देते हैं, क्योंकि रेड हमारे ऑलरेडी 3 हो चुके हैं। ये पूरे को हटा देते हैं। अब दोस्तों देखो हमारे पास क्या बचा। अब हमारे पास एक चीज ये बच रही है दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपको जब पता है कि भाई जो क्या बोलते हैं व्हाइट है, व्हाइट कलर अगर आपको रखना है तो या तो आप व्हाइट को ए और डी में रख सकते हो, या तो एच और सी में रख सकते हो। या तो एच और सी में व्हाइट को रख सकते हो, या तो ए और डी में रख सकते हो। कहां पर रखोगे व्हाइट को, बताओ? कुछ दिया है क्या व्हाइट और ब्लैक के लिए? हाँ, प्लस वाला जो है ये ब्लैक नहीं होगा। ये देखो दोस्तों, ये जो प्लस वाला आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये प्लस वाला ये ब्लैक नहीं होगा बोला गया है। तो अगर प्लस वाला ब्लैक नहीं होगा, मतलब डेफिनेटली ये व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि रेड तो ऑलरेडी 3 हो चुके हैं, तो ये भी व्हाइट हो जाएगा। तो बचा क्या है आपके पास? ब्लैक। उसको एच में रखो और सी में रखो। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते थे इसको। समझ में आया सभी को? क्योंकि प्लस वाला ब्लैक नहीं था। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है आपको, स्टार प्लस वाले को ब्लैक नहीं पसंद है। तो ब्लैक नहीं पसंद है, रेड ऑलरेडी 3 बार हो चुका है, तो व्हाइट ही आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता था। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। तो दोनों पजल हो गए ये वाले हमारे। इसका आंसर भी देख लीजिए एक बार आप लोग। आज तक और लाइफ ओके जो है वो आपका इधर और बन रहा है। ठीक है, आज तक और लाइफ ओके इधर और बन रहा है, और बाकी सारे आ चुके हैं। तो ये देखो ए और डी जो है ये व्हाइट कलर है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका बोल सकते हैं आप पीओ लेवल में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले होते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत दिमाग लगाने वाले होते हैं, वो पीओ लेवल होते हैं। और जो एकदम हलवा होते हैं वो आपके क्लर्क लेवल होते हैं। आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 3 मिनट का समय दे रहा हूं। एक बार आप लोग ट्राई कर लो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ये पीओ लेवल था दोस्तों। देखो, पीओ लेवल करोगे तो क्लर्क लेवल आसानी से बनेगा, लेकिन अगर क्लर्क लेवल करोगे तो पीओ लेवल नहीं बनेगा। इसीलिए पीओ लेवल पे फोकस करिए, तो आपका क्लैरिकल भी हो जाएगा, पीओ भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी आसानी से। क्लर्क लेवल मैं शुरू के 2-3 क्लास में करवा चुका हूं। थोड़ा सा ये लेवल आज का बड़ा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी क्लर्क लेवल के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मैं भी तब तक एक बार वेबसाइट पर देख लेता हूं कि चल क्या नहीं रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग। दोस्तों देखो, जिनका वेबसाइट पे नहीं चल रहा है ना, मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करने से आपको दिख जाएगा हाय
अंकुश लांबा जैसे मेरा नाम लिखा है, आपका जो भी नाम लिखा होगा वो दिखेगा। उस पे माय कोर्सेज और माय टेस्ट सीरीज, तो आप माय कोर्सेज पर चले जाइएगा, आपने जो भी कोर्स लिया है वो आपको सब कुछ दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 699 वाला जो कोर्स है, 699 वाला, क्योंकि ये प्रीलिम्स की क्लास है तो उसमें दिखेगी, तो आप वो 699 वाले में व्यू कर दीजिएगा। और जैसे ही आप व्यू करोगे तो लाइव में आप लोगों को बता देगा लाइव कौन सी क्लास चल रही है, आप उस पर वॉच पर क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट्स में जाओगे तो आपको रीजनिंग दिखेगा, उसके अंदर आपके पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, आपको पिछले जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो पूरे उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। पीडीएफ वगैरह भी ओपन हो रही है बकायदा, बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी पीडीएफ दिख रही है, मस्त आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखेंगे आपको स्क्रीन पे। ठीक है। मेरा तो सब सही चलता है यार, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं चला पाते हो। पीडीएफ को बंद करने के लिए क्रॉस का ऑप्शन आता है। ठीक है। उसके बाद लाइव का भी देख लेता हूं मैं, लाइव में क्या दिक्कत है। लाइव क्लास में आप वॉच पे क्लिक करोगे तो लाइव क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है। लाइव क्लास चल रही है भैया इधर बकायदा बढ़िया से। इसमें आप क्वालिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें प्ले पॉज का भी ऑप्शन है। प्ले पॉज का भी ऑप्शन है इसमें। चलिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सब सही चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर चैट्स नहीं चल रहे हैं बस। ठीक है। मैं उसके लिए भी बोल देता हूँ, आज चैट्स नहीं चल रहे हैं, वो भी सुधार दिया जाएगा। फुल स्क्रीन करने से आपको चैट्स नहीं दिखेंगे, छोटी स्क्रीन में आपको चैट्स दिखेंगे। ठीक है। मैं चैट्स के लिए बोल देता हूँ, चैट्स नहीं चल रहे हैं। निकिता जी आप मेल आईडी कौन सा डाल रहे हो, आप अपने पहले मोबाइल में चेक करिए कि आपका मेल आईडी कौन सा है। मेल आईडी डिफरेंट दिखेगा आपको आपके मोबाइल में। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों सॉल्व हो गया होगा, स्टार्ट करते हैं इसको। उम्मीद करता हूं हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 7 बॉक्सेस A B C D E F G आर केप्ट वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट वेट्स 12, 10, 18, 20, 24, 5 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 7 बॉक्सेस हैं। ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन B एंड 10 kg बॉक्स, तो B और 10 kg वाले के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है। ठीक है। विच इज बिलो B, 10 kg वाला जो है वो B के नीचे की तरफ होगा, मतलब ऐसा, इस तरफ नहीं होगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन 10 kg एंड 8 kg, तो 10 kg और 8 kg वाले के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब बोल रहा है द 20 kg बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो A, 20 वाला जो है वो A के जस्ट नीचे है। ठीक है। यार वेबसाइट बता दीजिए, रुको यार इनको ना पिन कर देता हूं मैं कमेंट को। रुक जाओ रुक जाओ, लो पिन कर दिया मैंने। ठीक है। अब इधर ध्यान दो भाई सभी लोग, तो यहां तक हो गया। अब क्या बोल रहा है, द 20 kg बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो A, द 18 kg बॉक्स इज नीदर प्लेस्ड एट द टॉप नॉर एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। जो 18 kg वाला होगा वो टॉप और बॉटम पे नहीं होगा।
आगे आपको बोल रहा है मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव 12 kg। मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव 12 kg। 12 kg के ऊपर मोर देन 2 बॉक्सेस है, मतलब हम बोल सकते हैं ऊपर +2, 2 से ज्यादा बॉक्सेस होंगे। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन 20 एंड 12, तो 20 और 12 के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब बोल रहा है एंड 12 kg, अच्छा 12 के ऊपर 2 से ज्यादा है और 12 और 20 वाले के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन 12 kg एंड f, तो 12 kg और f के बीच में कितने बॉक्स हैं? ओनली 1 बॉक्स। f विच इज इमीडिएटली बिलो c, f जो कि c के जस्ट नीचे रहता है, ऐसा। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है? f विच इज इमीडिएटली बिलो c, नीदर c नॉर g इज 20 kg। c और g जो है वो 20 kg वाले नहीं है। आगे बोल रहा है g इज केप्ट इमीडिएटली अबव 5, g जो है वो इमीडिएट अबव है 5 वाले से, 5 के जस्ट ऊपर है। g इज नॉट 12 kg, g जो है वो 12 kg नहीं है। b इज केप्ट इमीडिएटली अबव e, b जो है वो इमीडिएट ऊपर है e से। दोस्तों कंडीशन लिख लिख कर सॉल्व करना स्टार्ट करिए अगर आपको अपना पजल इंप्रूव करना है तो। एक टाइम था जब मैं पूरी कंडीशन ऐसे लिखता था, उसके बाद ही मैं पजल सॉल्व करना स्टार्ट करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो पूरा क्वेश्चन 2 मिनट का ही क्यों ना हो, चाहे वो तुरंत सेट क्यों ना हो रहा हो, मैं पूरा कंडीशन पहले लिखता था। इससे आपको थोड़ा सा मतलब सीखने को मिलेगी चीजें कि कंडीशंस को मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो टोटल 7 बॉक्सेस थे, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले तो बॉक्सेस बना लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आप लोगों को कि जरूरत है या नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से बात करेंगे। अब दोस्तों यहां पर देखो ये टॉप और बॉटम बोला गया था ना, इसीलिए हम चाहें तो हम इसको ऐसा लिख कर सकते हैं, बट नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको क्या बोला गया है? 12 के ऊपर 2 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए, तो 12 के ऊपर 2 से ज्यादा मतलब मिनिमम क्या होगा? 2 से ज्यादा मतलब मिनिमम क्या होता है? 3 होता है। 2 से ज्यादा मतलब मिनिमम 3 होता है ना भाई, फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, पहले मिनिमम लेकर चलेंगे। तो 3 छोड़कर हम यहां पर ले लेते हैं 12 kg वाले बॉक्स को। यहां पर हम ले लेते हैं 3 छोड़कर 12 kg वाले बॉक्स को। अब देखिए दोस्तों 12 kg वाले बॉक्स से एक छोड़कर f है और वो c के जस्ट नीचे था। दूसरी चीज क्या थी दोस्तों? अच्छा एक काम करते हैं दोस्तों, 3 नहीं 4 को पहले लेकर चलेंगे। क्यों ऐसा करेंगे मैं बता देता हूं उसका रीजन। देखो अभी आप 12 को जहां पर ले रहे हो ना, तो 12 से 2 छोड़कर आप 20 को ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 2 पॉसिबिलिटी ना बने उसके लिए हमको क्या करना है और इसको मर्ज कैसे करना था वो भी बताऊंगा, है ना। इसलिए सुनना ध्यान से, इधर कमेंट्स वगैरह मत देखना अभी। अगर मैं f को यहां पर ले रहा हूं तो सॉरी 12 को अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो 2 छोड़कर 20 ऊपर भी आ सकता है और 20 2 छोड़कर नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहां पर 12 को ले लूं तो 2 छोड़कर 20 तो सिर्फ यहीं पर आएगा। इसको पहले चेक करते थे, ये जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा अगर गलत होना होगा तो। ठीक है, अब देखो दोस्तों 12 से जैसे ही आपको एक छोड़कर f सेट करना है जो कि c के जस्ट नीचे था, तो 12 से एक छोड़कर आप f को यहां पर सेट कर सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नीचे है। अब इसी को मर्ज कैसे करते हैं? जब आपको पता है कि 12 से 2 छोड़कर 20 होने वाला है, अगर आप 20 को 12 से ऊपर की तरफ रख रहे हो तो डेफिनेटली 12 से एक छोड़कर आप f को यहां पर रख ही नहीं पाओगे। ऐसे ये पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब 12 से आपको नीचे की तरफ में ही आपको ऐसे f लेना पड़ेगा और यहां पर c को लेना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 12 से नीचे की तरफ आप 20 को लोगे। तो ये दो चीजों को अगर आप मर्ज कर पा रहे हो दिमाग में, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो हमने क्या किया है अभी भाई, ऊपर की तरफ तो यहां पर ले नहीं सकते, इसको इरेज कर देते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखेंगे यहां पर, तो ये देखो 12 से एक छोड़कर यहां पर हो गया f जो कि c के जस्ट नीचे है। ठीक, ये सबको मैं हटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए दोस्तों आप लोगों के पास और क्या चीज बची हुई है। यहाँ पर ये वाला हो गया था, 12 में g नहीं आना चाहिए, यहाँ पर g को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और क्या बोला था? a के जस्ट नीचे 20 वाला होना चाहिए, तो a के जस्ट नीचे 20 मतलब ये हो गया 20। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई है, ये वाली भी कंडीशन हो गई है। अब क्या बच गया हमारे पास? b से एक छोड़कर 10 बचा है, 5 के ऊपर g बचा है, b और e। देखो दोस्तों अब b और e को हम रख सकते हैं। अगर b और e को हम रख सकते हैं तो हमको क्या करना है? देखो b से एक छोड़कर 10 रखना है और b के जस्ट नीचे e रखना है। तो हम बोल सकते हैं b e फिर 10, यहां पर ऐसा आएगा, b e फिर 10 आएगा ना ऐसा। तो अगर दोस्तों यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर b को रखता हूं, यहां पर e को रखता हूं, तो यहां पर 10 हो जाएगा। ये पॉसिबल बन रहा है, बन रहा है ना।
अगर मैं बी को यहाँ रखूं, यहाँ पर ई को रखूं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा ना। तो 10 से देखो दोस्तों 2 छोड़कर आपको 8 रखना था। 8 नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही? 5G के लिए कोई जगह बचेगी? अलग कलर से लिख कर दिखाता हूं, चेक करिएगा। अच्छी पॉसिबिलिटीज है इसमें, काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। देखो बी को यहां रखोगे, ई को यहां रखोगे, 10 को यहां पर रखोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, G के नीचे 5 अगर रखना है तो आपके पास सिर्फ यही जगह दिख रही है, G के नीचे 5। तो 18 जो था वो टॉप और बॉटम पे तो हो नहीं सकता, तो 18 यहां पर आ जाएगा। एक नाम जो बचा है आपका, क्या नाम बच गया था भाई? देख लो यहां पर ABCD, डी बचा हुआ था, डी को यहां पर रख दो। इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या बचा है? 10 से 2 छोड़कर 8 बचा हुआ है, और 8 जो है वो कहां पर ले सकते हो अब? कौन सी कंडीशन बच गई? हाँ अच्छा, जी गलत हो गया ना दोस्तों, ये देखो जी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया इसमें। तो जी जो है दोस्तों यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मतलब गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज थी हमारी गलत हो गई है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ भाई। बी को एक नीचे करके देख लेते हैं, काफी पॉसिबिलिटीज है यार इसमें। डॉट मेथड से ही बनाना था, वो ज्यादा ठीक था। खैर कोई नहीं, अब चालू कर चुके हैं तो इसी से कंप्लीट करते हैं। तो भाई बी को यहाँ पर रखेंगे, ई को यहाँ पर रखेंगे, तो क्या उसके नीचे 10 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। एक एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं दोस्तों आपको सारा सॉल्व करके, ये सब मैं हमेशा नहीं बताऊंगा, ये बिगिनर्स बैच है, इस वजह से मैं सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं आपको। आपको कोशिश खुद से करनी है, तभी आप सीख पाओगे। बी यहां पर, ई यहां पर, 10 यहां पर। अब देखो 10 से 2 छोड़कर 8 रखना था, 8 यहां पर, 18 हो जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि टॉप और बॉटम पे 18 नहीं हो सकता, ये देखो। ठीक है ना। अब क्या बच गया दोस्तों आप लोगों के पास? देख लो यहां पर हमारे पास क्या बचा है। जी जो है वो 20 नहीं होना चाहिए, तो अगर जी 20 नहीं होना चाहिए तो जी यहां पर आ जाएगा। ये भी कंडीशन आपकी गलत हो गई ना गलत, क्योंकि भाई जी के नीचे आपको 5 चाहिए था, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो मतलब कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट हो गई, पूरा गलत हो गया। क्या चीज गलत था, कोई बता सकता है? क्या चीज को चेंज करने से हमारा आंसर आ जाएगा? जल्दी बताइए, कौन सी ऐसी चीज थी जिसको रखने से हमारा आंसर सही हो जाएगा? ये 12 वाला दोस्तों, जो कि मैंने क्यों रखा था, देखो उसका रीजन बता रहा हूं आप लोगों को। 12 को जब मैंने यहां रखा था ना, तो 20 ऊपर की तरफ आ रहा था। अगर यही चीज को अब मैं डॉट मेथड से आप लोगों को बताऊं, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना, ठीक है। डॉट मेथड क्यों यूजफुल है, वो चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी। यहां पर ये बताया भी था, मैं फिर से बता देता हूं। देखो एकदम ध्यान से, पूरा सब सब भूल जाओ अभी सारी चीजें, पूरा शुरुआत से इसको शुरू कर रहे हैं। आपको क्या बोला गया था कि 12 के ऊपर कम से कम 2 बॉक्सेस से ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, 2 से ज्यादा बॉक्सेस, मतलब मिनिमम 3 होता है। 12 के ऊपर अगर 2 से ज्यादा बॉक्सेस है, मतलब कम से कम 3 होता है। हम बोल सकते हैं कि 12 के ऊपर 1 2 3 इतना तो रखना ही रखना है, ये कंफर्म था। अब दोस्तों अगर मैं 12 से ऊपर 20 को रखता हूं, अगर मैं 12 से ऊपर 20 को रखता हूं, तो 12 से एक छोड़कर f को मैं ऊपर नहीं रख पाऊंगा। क्यों नहीं रख पाऊंगा, बताया था ना भाई। ये देखो 12 से ऊपर अगर मैं 20 को यहां पर रखता हूं, तो 12 से एक छोड़कर मैं f को यहां पर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि c के नीचे है और c 20 नहीं है। ये देखो, मतलब डेफिनेटली मुझे 12 से एक छोड़कर f को यहां पर लेना पड़ेगा, जो कि c के नीचे है। 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 बॉक्सेस टोटल हो चुके हैं आपके, हो चुके हैं ये वाले। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी सभी को, कि ये आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और देखें, तो अब हमारी कौन सी कंडीशन दिख रही है हमको? इसके बाद देखो दोस्तों, ये वाली कंडीशन हो गई 12 1 f c, और ये देखो a के नीचे 20, तो a के नीचे 20 मतलब ये ऐसा। अब इसको मैं यहां पर सेट करके दिखाता हूं कि ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। 2 छोड़कर 20 से 2 छोड़कर 12 c और f। तो दोस्तों ये वही वाली आपकी कंडीशन बन गई जो हमने पहले बनाई थी, जो कि गलत हो रही थी। हाँ या ना, गलत हो रही थी, चेक कर लिए थे इसको।
अब दोस्तों इसी को हम बात करते हैं कि दूसरे तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो भाई, जरूरी है कि 12 के ऊपर ही आप 20 लोगे, नीचे भी तो ले सकते थे। अब उसी चीज को कर कर देखते हैं। यहां पर देखो 12 के ऊपर 2 से ज्यादा मतलब मिनिमम 3, तो 12 से 2 छोड़कर आप 20 को नीचे की तरफ ले लो। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग आ गए, मिनिमम पॉसिबिलिटी, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। भाई 7 के 7 हो गए, मैक्सिमम जगह आपकी फिल हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं? मिनिमम पॉसिबिलिटी लगेगी, आपका पूरा का पूरा स्पेसेस 7 फुल हो चुका है। अब इसको जब आप चेक करोगे तो क्या होगा दोस्तों, ए के नीचे 20 है, मतलब 20 यहां पर आ गया। 12 जो है उससे आपको एक छोड़कर क्या लेना था भाई, 12 से एक छोड़कर आपको एफ लेना है जो कि सी के नीचे है। तो 12 से एक छोड़कर एफ नीचे की तरफ तो ले नहीं सकते, 12 से एक छोड़कर एफ यहां पर, सी यहां पर। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, आपको पता है बी के नीचे ई, उसके नीचे 10 रखना है आपको। अगर बी के नीचे ई और उसके नीचे 10 रखना है तो ये देखो यहां से हम चेक कर सकते हैं 5 और 4 से, 5 और 4 से चेक कर सकते हैं ना, ये सब हो चुका है ना हमारा। यहां पर देखो, ये देखो, ये बी, ये ई और ये 10, कर सकते हैं ऐसा? कर सकते कि नहीं? अब देखो जी जो है वो 20 तो हो नहीं सकता, अगर जी 20 नहीं होगा मतलब जी यहां पर आ जाएगा। एक नाम आपके पास क्या बचा हुआ है भाई, डी बचा था, उसको रख देते हैं लास्ट में। अब जी के नीचे आपको 5 रखना था तो जी के नीचे हो जाएगा 5 यहां पर। और क्या बच गया दोस्तों, ये देखो 10 से 2 छोड़कर 8 रखना था तो 10 से 2 छोड़कर 8 हो गया यहां पर। 18 टॉप और बॉटम पे नहीं हो सकता, मतलब यहां नहीं आएगा, तो 18 हो गया यहां पर। अब एक नंबर आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या बचा था, 24, उसको रख दो यहां पर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। चेक करते हैं इसको, CFBE GAD बिल्कुल सही है। 24 8 18 12 10 5 और 20 बिल्कुल सही है। तो डॉट मेथड से ही बनाना था इसको, हम जबरदस्ती उधर नंबरिंग करके कर दिए, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। क्लियर है? सभी को समझ में आया? बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, कमेंट्स में दिख रहा है। C24 F8 B18 बिल्कुल सही है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट इसको बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। इसमें एक ट्रिक भी सिखाऊंगा आप लोगों को, जो नए लोग हैं उनके लिए एक ट्रिक, एज कैसे निकालते हैं जल्दी। हालांकि ये बाकी लोगों को तो पता ही होगा, पुराने जितने भी लोग हैं उनको पता होगा। कल की क्लास डिलीट हो गई है, मैं बताया था भाई, कुछ एरर था इस वजह से डिलीट हो गया था। उस क्लास में कुछ एरर था इसलिए डिलीट हो गया था, ठीक है। कितने बार वही वही चीजों को बताना पड़ता है यार, अपनी गलती मतलब बार बार 50 बार अपनी गलती मनवा देंगे यार यहाँ पर तो, हे भगवान। देखो दोस्तों, पता है आप में से ना बहुत लोगों को ना अभी ना प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम। फिर भी कंटिन्यू क्लास में 1200 लोग बने हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, फिर भी 1200 लोग कंटिन्यू क्लास में बने हुए हैं। देखो आप लाइफ में ना कुछ भी चीज करोगे ना, प्रॉब्लम्स आती है, पर उसके सामने अगर आप खड़े रहोगे ना कि चलो जितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी हम सब कुछ सह लेंगे, उसको आप मतलब वो चीज को आप मानकर चलिए कि आप लाइफ में बहुत काम आएगी ये आपके। आप अगर ये सोचते रहोगे अरे प्रॉब्लम आ रही है, अरे डेटा ये हो रहा है, अरे डेटा वो हो रहा है, डेटा 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 अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा, ये पता था आपको? इतना डेटा डेटा आप लोग जो करते हो, तो डेटा अबाउट डेटा को हम मेटा डेटा बोलते हैं। पढ़ने के लिए ही तो नेट लगवा रहे हो क्या यार, और किस लिए लगवा रहे हो? अगर दिन भर में 1.5-2 GB यूज हो भी जा रहा है, घर वालों का थोड़ा सा यूज कर लो। आजकल तो वैसे भी 2-2 3-3 4-4 GB के भी प्लान आने लग गए हैं, और प्राइजेस भी बहुत ज्यादा नहीं है उनके, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस रहता है।
आजकल तो हाँ फाइबर कनेक्शन आ गए इतने सारे। कोई प्रॉब्लम हो तो जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, सुबह 10 से 6 के बीच में। एक सेशन ना पूरा सिर्फ ऐप समझाने के लिए ही रखना पड़ेगा लग रहा है क्लास, कि ऐप कैसे चलाना है आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। देर आर 8% CDEFGHJNK, दे आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। तो आप लोगों को ये ईयर दिए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों ईयर वाले में क्या करना होता है, ईयर को आपको बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1965, फिर 1966, उसके बाद 1972, 1984, 1989, 1993, 1999, 2002। अब इनकी सबकी एज 2017 से कैलकुलेट की गई है। तो दोस्तों एज निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो पता होगा, ठीक है। म्यूट का ऑप्शन दो भैया, आपके पास मोबाइल में वॉल्यूम कम करने का ऑप्शन है ना, वहां से कर लो। अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं 2002 वाले की एज निकालूं 2017 के हिसाब से तो कितना होगा भाई। जो बंदा 2002 में बॉर्न हुआ है वो 2017 में कितने साल का होगा, 15 साल का होगा। ये एक आपको निकालनी होती है बस। अब क्या करना होता है, इधर से ना ये 2002 से लेकर 1999 तक कितना कम हुआ, 3 साल कम है, तो इधर 3 बढ़ा दो 18। अब 99 से 93 तक 6 कम दिख रहा है, तो इधर 6 बढ़ा दो 24। 93 से इधर 4 कम है 89 तक, तो इधर 4 बढ़ा दो 28। 89 से 5 कम दिख रहा है 84, तो इधर 5 बढ़ा दो 33। 84 से 72 तक 8 कम दिख रहा है, सॉरी 8 4 12, 12 कम दिख रहा है, तो यहां पर 12 बढ़ा दो आप 45। 72 से 6 कम दिख रहा है, यहां 6 बढ़ा दो 51। 66 से 1 कम दिख रहा है, 1 बढ़ा दो 52। ये सबकी एज आ गई, समझ में आया। तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों एज सभी की फटाफट, ठीक है। आपको एक एक एज अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करनी होती। अब आपको क्या बोल रहा है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 ईयर बिटवीन एच एंड जे। 6 साल का डिफरेंस है एच और जे के बीच में, एच और जे के बीच में 6 साल का डिफरेंस है। आगे आपको बोल रहा है जे इज यंगर देन एच, मतलब कि जे जो होगा वो एच से नीचे की तरफ होगा ऐसे, और 6 साल का डिफरेंस है इनके बीच में। अब बोल रहा है एफ वॉज बॉर्न बिफोर 84। एफ जो है वो 84 के पहले बॉर्न होता है, मतलब एफ के लिए ये 3 में से कोई एक जगह होगी। जी इज 15 ईयर ओल्ड, मतलब जी यहां पर आ गया। ई इज नॉट 24 ईयर ओल्ड, मतलब ई यहां पर नहीं आएगा। एंड ही वॉज बॉर्न आफ्टर के, और ई जो है वो के बाद में बॉर्न होता है। आगे बोल रहे थे एज डिफरेंस बिटवीन के एंड एफ इज अ मल्टीपल ऑफ 3। के और एफ का जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मतलब 3 के मल्टीपल में, यानी कि 3 6 9 12 15 18। सी इज यंगर देन डी, डी वॉज बॉर्न आफ्टर एच। तो एच के बाद में कौन बॉर्न होता है, डी, और सी इज यंगर देन डी, मतलब कि डी से भी नीचे आएगा सी। तो ये हो गया पूरा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोगों को बोला गया था 6 साल का डिफरेंस एच और जे के बीच में। तो एच और जे के बीच में अगर 6 साल का डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 6 साल का डिफरेंस दिख कहां कहां पर रहा है। तो देखो 52 से 6 साल कम करने से होता है 46, जो कि कहीं नहीं दिख रहा हमको। 51 से 6 साल कम करने से 45 दिखता है, एक पेयर ये मिल गया। 45 से 6 साल कम करने से 39 होता है, जो कि कहीं भी नहीं दिख रहा। 33 से 6 कम करने से 27 होता है, जो कि कहीं भी नहीं दिख रहा। 28 से 6 साल कम करने से 22 होता है, जो कि कहीं भी नहीं दिख रहा। 24 से 6 कम करने से 18 होता है, जो कि यहां पर दिख रहा है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों कि हमारे पास 2 पेयर है, जिसमें से पेयर के ऊपर वाले हिस्से पर
पेयर के ऊपर वाले हिस्से पर एच आना चाहिए, क्योंकि एच के नीचे जे है और दोनों का 6 का डिफरेंस था। ठीक है, तो एच अगर यहां पर रखोगे तो यहां पर जे हो जाएगा, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच के नीचे देखो आपको डी और सी भी चाहिए, तो एच को तो यहां ले नहीं सकते, मतलब एच यहीं पर आएगा, जे यहीं पर आएगा। देखो 6 साल का डिफरेंस आ गया ना, 6 साल का डिफरेंस। अब दोस्तों आप लोगों को बोल रहा है के और एफ के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीप्लीकेशन में होगा, 3 के मल्टीपल में होगा के और एफ का। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो गई भाई, ये वाली हो गई है अभी तक। और देखो एफ जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, ये देखो एफ ये 3 में से आने वाला था ना, तो यही टॉप पे ही आएगा, और तो कहीं आएगा ही नहीं, और कहीं आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आप ऐसी कौन सी जगह पर के को रख सकते हो कि 3 का डिफरेंस बने। अगर मैं 33 से काउंट करता हूं, अगर मैं 33 और 52 का डिफरेंस देखता हूं, भाई एफ तो हमको मिल चुका है 52, तो अब के की जगह कौन कौन सी हो सकती है, इसमें से हम देख लेते हैं। भाई देखो के के नीचे ई आने वाला है, मतलब के को 18 पे तो नहीं रख सकते, ये 3 जगह पे आप के को रख सकते थे। तो चेक करते हैं कि के को आप कहां पर रख सकते थे। ठीक है, के को अगर मैं 33 पर रखूंगा तो 52 और 33 का डिफरेंस कितना होता है, 19 नहीं है भाई, 3 का मल्टीपल नहीं होता 19, भगा दो इसको। उसके बाद देखो 28, 28 से 52 डिफरेंस कितना दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, 22 और 2 24, मतलब यहां पर आप के को रख सकते हो। अब 24 से देखो दोस्तों, 24 से 52 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 28 का, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं होता, मतलब यहां पर भी के नहीं आ सकता। तो के के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचेगी, और कोई भी जगह नहीं है के के लिए। अब दोस्तों के नीचे आपको ई चाहिए था, लेकिन ई देखो यहां पर आप रख नहीं सकते 24 वाली जगह पे, तो ई को यहीं पर रखोगे, कंफर्म है ये। एच के नीचे आपको डी और सी रखना था, तो डी को यहां पर रख दो, सी को यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बिल्कुल आराम से आपको सॉल्व करना होता है, कोई हड़बड़ी आपको मचानी नहीं है, हड़बड़ी मचाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, एफ एच जे डी के सी ई जी, एफ एच जे डी के सी ई जी बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी से बनाइए इसको। अभी भी देखो कांस्टेंट 1200 लोग टिके हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। खुद सोचिए दोस्तों, आप ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो जो लोग पेशेंस बनाकर रखते हैं। अगर आप पेशेंस बनाकर रखोगे ना, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। एक तो यहाँ पर समझ भी नहीं आता है कितने लोग कौन है क्या है, फोटो इमेज नहीं दिखती किसी की। कल की पजल की क्लास इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वो डिलीट हो गई है मुझसे गलती से। माफी चाहता हूं अपनी गलती के लिए दोस्तों, कितनी बार गलती अपनी मनवाओगे यार। 15 कैसे लिया सर, कौन सा 15? पंद्रह कैसे लिया यहाँ समझ नहीं आया, मतलब आखिरी वाले में 15 बोल रहे हो? भाई जो बंदा 2002 में बॉर्न हुआ है, वो 2017 में उसकी एज कितनी होगी, कैलकुलेट करो ना 2002 से। 1 बजे क्लास होगा ना, बेसिक क्लास होगा, कोडेड इनइक्वालिटी।
शेड्यूल मैंने अपलोड कर दिया, अपडेट नहीं हुआ होगा, आज हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्लास के बाद हो जाएगा। सुबह सुबह मैंने अपलोड किया है शेड्यूल। एक एक हफ्ते का शेड्यूल होगा दोस्तों। जैसे कि अभी जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो 9 तारीख तक का मैंने बना के अपलोड कर दिया। आप लोग उसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसको चाहे आप अपने स्टडी टेबल पर लगा लो, अपने पढ़ने वाले जगह पर लगा लो, कहीं पर भी लगा लो। तो एक एक हफ्ते का शेड्यूल आप लोगों को मिलते रहेगा। कुछ लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, सर अनअकैडमी वाला जैसा नहीं है, सर अनअकैडमी जैसे वाला नहीं है। अरे भाई दोस्तों, वो 5,000 करोड़ की कंपनी है, कितना पैसा है भाई उनके पास, तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता ना यार, आप एकदम ऐसा कंपेयर करोगे तो। अब भाई मर्सिडीज भी कार है और i10 भी कार है। अब आप i10 में बैठ के बोलोगे कि सर मर्सिडीज वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो कहां से आएगी? पैसे भी वहां फिर वैसे ही लगते हैं। i10 5 लाख में आ जाती है, मर्सिडीज 60-70 लाख में आती है। काम तो दोनों जगह एक ही हो रहा है ना। वही चीज है भाई, पढ़ाई तो यहाँ भी हो रही है, पढ़ाई तो वहां भी हो रही थी। अब फीलिंग लेके अलग अलग ही बात है भाई, जिनको अब फीलिंग भी चाहिए, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई से मतलब रखिए दोस्तों, सिलेक्शन यहाँ से भी होगा उतना ही जितना वहां से हो रहा था। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों हो गया होगा, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास भी i10 है भैया, इसमें हर्ट वाली क्या बात है, 11 साल से वही चला रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। 12% दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल आर सिटिंग अराउंड टू hollow rectangular shaped table in which one small table is inscribed in another hollow table. 6% are sitting in inner table and facing outside the table, and other 6% are sitting in outer table and facing towards the center of the table. 2% are sitting in each of the longer side and 1% is sitting in each of the smaller side. In both the tables, the person sit in longer side of the inner table sit exactly opposite to the person sit in longer side of the outer table, and the person sit in smaller side of the inner table sits exactly opposite to the person sit in smaller side of the outer table. If P faces Q, that means P and Q are sitting in two different tables and both are facing towards each other. तो इसमें बोला क्या गया है दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ के अगर आपको समझ में आएगा तो ही आप बना पाओगे। ये नहीं कि इसको 4 बार पढ़ रहे हो और समझ ही नहीं पा रहे हो। एक बार पढ़कर समझ में आना चाहिए कि बोल रहा है आपको कि भाई ऐसे दो टेबल हैं, ठीक है, दो ऐसे टेबल हैं, और उन इसको मैं अभी उसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है, थ्रेड में नहीं बताऊंगा, पर आप इसको थ्रेड में बना सकते हो, मैं थ्रेड में नहीं बताऊंगा इसको भी। तो इसमें बोल रहा है कि दो लोग जो ना ऐसे लॉन्गर टेबल पे बैठे हैं, ऐसा लॉन्गर साइड पर, दो लोग यहां पर बैठे हैं ऐसा, ये, और एक एक लोग ऐसे छोटे वाले साइड पर बैठे हैं। तो बाहर वाले जो हैं वो ऐसे अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, अंदर वाले बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इसको हम कुछ ऐसा बना लेते हैं भाई यहां पर। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए दोस्तों आपको क्या बोला गया है, 2% सिट बिटवीन डी एंड बी हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। बोल रहा है डी और बी के बीच में दो लोग बैठते हैं, बी हु फेसेस, बी उस बंदे को फेस कर रहा है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जो कि जे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ये बंदा जे के इमीडिएट लेफ्ट में कब बैठा होगा, जब जे इस तरफ होगा,
ऐसा, क्योंकि देखो बी अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, दूसरे टेबल में बैठे हैं। भाई इमेजिन करो, एक टेबल में आप बाहर की तरफ देख रहे हो, एक में अंदर की तरफ देख रहे हो, मतलब दोनों ऑपोजिट फेस कर रहे हो ना। तो अगर बी ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये लोग नीचे की तरफ देख रहे होंगे, तो जे का लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है सी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आई हु फेसेस ई। सी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आई, सी जो है वो आई के सेकंड टू राइट में है। आई हु फेसेस ई, तो आई किसको फेस कर रहा है, ई को फेस कर रहा है। आगे बोल रहा है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एच। ई जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ए और एच का। ई जो है वो ए और एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। आगे बोल रहा है एल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ। एल जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है, किससे, एफ से। एफ हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, एफ जो कि के का इमीडिएट नेबर है। ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच, ए जो है वो सेकंड टू राइट में बैठता है एच से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है एच हु फेसेस डी, एच जो कि डी को फेस कर रहा है। डी सिट्स इन इनर टेबल, डी जो है वो अंदर वाले टेबल पर बैठता है, हम इसको बोल सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं डी इनसाइड, इनर वाले टेबल पे बैठा है। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है दोस्तों, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एच जो है वो जी का इमीडिएट नेबर है। जी हु सिट्स इन लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल, जी जो है वो लॉन्गर साइड पे है, लॉन्गर साइड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, के सिट्स इन स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल, के जो है वो स्मॉलर साइड पे बैठता है, मतलब के ऐसे स्मॉलर साइड पे है। ये बड़ा मैंने बनाया है मतलब लॉन्गर साइड, ये छोटा बनाया है मतलब स्मॉलर साइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट कहां से कर सकते हैं, तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं डी से बनाना। ठीक है, डी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इसको, हाँ या ना। अंधेरे में क्यों बैठे हो, लाइट जला लेते हैं यार, बिजली बचा रहा था थोड़ा सा, भूल गया था यार लाइट जलाना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कहां पर बैठा हुआ है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे कि हमको क्या पता है भाई, डी हमको पता था, ये देखो डी के सामने कौन है, एच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी को पहले सेट करते हैं। तो आपको पता है डी जो है वो इनसाइड मतलब इस वाले टेबल पर बैठा हुआ है। या फिर आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, एफ और के से, क्योंकि के का आपको क्या पता है कि के कहां पर बैठा हुआ है, के कहां पर बैठा है, छोटे वाले साइड पे। तो अगर मान लो मैं के को ये छोटे वाली साइड पर बैठा देता हूं, बाहर के टेबल में मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि छोटे टेबल पर बैठा है बाहर वाले में, तो के नेबर में एफ होना चाहिए और 2 छोड़कर एल होना चाहिए। तो अगर मैं के नेबर में एफ को लेना चाहूं और यहां पर मैं एफ को ले लूं, तो 2% छोड़कर एल यहां पर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये कंडीशन। थ्रेड से तो बहुत आसान है, इसमें तो बहुत दिमाग खराब करना पड़ेगा। पहले दिमाग खराब कर देते हैं ना, उसके बाद थ्रेड से बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को और क्या चीज बोला गया है यहां पर, देखो ई जो है वो ए और एच के आमने सामने नहीं होगा। क्या रख सकते हैं यार इसमें, एक तो ना स्क्वायर में बनाना, ना स्क्वायर और रेक्टेंगल में बनाना बड़ा दिमाग खराब कर देता है। एच और जी दोनों नेबर हैं, एच जी ए, दोस्तों थ्रेड से बनाओ यार इसको, इसमें तो पागल हो जाओगे बनाने में, इसमें तो पागल हो जाएंगे बनाने में अगर ऐसा बनाएंगे। तो थ्रेड में कैसा बनता है देखो, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, थ्रेड में कैसा बनेगा बता रहा हूं।
देखो ये क्या है ना, जब आप इसको इमेजिन करना, अभी आप लोगों के कॉपी में ड्रॉ किया होगा आप लोगों ने, आप जब ना ये पूरे बॉक्सेस को ऐसे ओपन करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, दो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ऐसा बनेगा थ्रेड में, ये देखना ऐसा 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा बनेगा। अब इसमें क्या है ना, बहुत आसानी से आप बना पाओगे, बहुत ही आसानी से। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, H1 छोड़कर A से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर E I वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। H और A वाले से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो भाई, मैंने H को यहां पर ले लिया, 1 छोड़कर A को यहां पर ले लिया, ठीक है, तो H के ऑपोजिट में D हो गया। अब देखो आपको पता है कि E जो है वो A और H के नेबर में नहीं है, तो A और H के नेबर में अगर E नहीं है तो हम ये मान सकते हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं कि E यहां पर हो सकता है, मान के चल सकते हैं ना ऐसा कि E जो है वो यहां पर हो सकता है। अब देखो E के सामने I होना चाहिए, और I कहां पर बैठा हुआ है, I के सेकंड टू राइट में C है, तो ये देखो I नीचे की तरफ देख रहा है, तो सेकंड टू राइट C यहां पर आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं। अब देखो दोस्तों, और क्या चीज आपको पता है कि J के जस्ट बगल के सामने B और 2 छोड़कर D होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, H और G, एक ये वाला भी है, F के बगल में K। अच्छा, F के बगल में K मतलब दोस्तों 2 स्पेसेस खाली दिखनी चाहिए थी आपको, ध्यान से सुनना। F के बगल में K मतलब 2 स्पेसेस खाली दिखनी चाहिए थी। क्या आपको दो स्पेसेस खाली दिख रही है यहां पर कहीं पर, जल्दी से बताओ, क्या ये पॉसिबल है? बहुत इजी है यार, थ्रेड से बहुत इजी है। क्या ये पॉसिबल है कि 2 स्पेसेस खाली दिखे F और K के लिए? दिखेगा ही नहीं ना यार, कहां दिखेगा, देखो ना एक एक लाइन छोड़कर सब आ गया है, कहां रखोगे F और K को, पॉसिबल ही नहीं है। F और K जो है दोनों साथ में चाहिए आपको, तो 2 स्पेसेस खाली चाहिए, एक साथ नहीं दिख रही, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मतलब डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि भैया E यहां पर तो हम इमेजिन कर ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते कि E यहां पर होगा। तो क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली दूसरी वाले पे होगा E, बोल सकते हैं ना, डेफिनेटली दूसरे वाले पे जगह पे होगा E। चलो तो दूसरे वाली जगह पे एक एक करके चेक करते हैं। अब दोस्तों दूसरे वाली जगह पर अगर मैं एक एक करके चेक करूं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये देखना है। E को अगर मैं यहां पर रखता हूं, यहां पर ये वाली जगह पे, तो इसके सामने I आएगा, तो सेकंड टू राइट पे मैं C नहीं अच्छा ये C को भी हटा देता हूं पहले मैं, क्योंकि I से ही C हमने रखा था। तो दोस्तों ये देखो, I को यहां पर आप नहीं रख सकते, E को आप यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि सामने I आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो दोस्तों, अगर मैं I को यहां पर रखता हूं, अगर मैं I बोल रहा हूं यार, E को अगर मैं यहां रखता हूं तो I यहां हो जाएगा, C पॉसिबल नहीं है। अगर मैं E को यहां पर रखता हूं तो पॉसिबल है, दो जगह पे पॉसिबल दिख रहा है, एक बार करके देखते हैं। E यहां पर, I यहां पर, C यहां पर, ठीक। अब देखिए इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, और H के साथ में G होना चाहिए, तो H के साथ में G सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अब आपको पता है D से 2 छोड़कर B चाहिए था, तो D से 2 छोड़कर B यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया आपके पास, देखो B के ऊपर जाओगे तो J के इस तरफ होना चाहिए ये, तो ये देखो B के ऊपर जाओगे तो J के इस तरफ होना चाहिए, ये देखो जस्ट भाई J के लेफ्ट में जो है वो B के सामने है, J के लेफ्ट में जो है B के सामने है। अब आपके पास कौन सी जगह बच रही है, F और K के लिए 2 स्पेसेस खाली है, 2 स्पेसेस खाली है ना भाई, इधर वाला एंड और इधर वाला एंड दोनों नेबर होते हैं, मतलब वो दोनों साथ में आ जाएंगे। तो आपको क्या पता था, F के राइट में L होना चाहिए, मतलब डेफिनेटली आप बोल सकते हो ऐसा कि अगर मैं F को यहां पर रखूंगा, ये देखो ये वाली जगह पे F को, नीचे की तरफ देख रहा है, राइट में कुछ नहीं है, मतलब कि पहला पर्सन दूसरा पर्सन छोड़कर यहां पर L, और F के नेबर में यहां पर आ जाएगा K, ये आपका सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था, सोचो थ्रेड से। कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक बार चेक करके बता लो भाई, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड से किया है, मैंने बहुत स्पीड से किया है, एक बार जल्दी से चेक करके बता दो कुछ गलत तो नहीं है। और भी सिंपल तरीका, जो लोग बोल रहे हैं ना डी बी एच डी बी जे, वो मैंने देखा नहीं था, वरना और भी जल्दी सॉल्व हो जाता, वो मैंने देखा ही नहीं था, अगर मैं वो देख लेता तो और जल्दी सॉल्व हो जाता। देखो कैसे होता, बता रहा हूँ एक बार फिर से, जिनको ये इस बार में नहीं समझ में आया ना, 1 मिनट वेट करना, इसमें तो और अच्छे से आ जाएगा। देखो हमने H से स्टार्ट किया था, H यहां पर रखे, सेकंड टू राइट में A को रखे,
एच के सामने डी रखे। अब देखो डी से 2 छोड़कर भी 6 लोगों में क्या होता है भाई, 2 लोग मतलब आमने सामने होता है, डी से 2 छोड़कर बी। अब देखो बी के सामने जे का लेफ्ट वाला पर्सन, तो बी के सामने जे का लेफ्ट वाला पर्सन हो गया। इसके अलावा देखो अब आपके पास और कौन सी जगह बच रही है भाई, ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है ई के सामने आई लेना है और आई से सेकंड टू राइट में सी लेना है। ई को आप यहां पर ले नहीं सकते, ई को आप यहां पर ले नहीं सकते, ई को अगर आप यहां पर लोगे तो सामने आ जाएगा आई, सेकंड टू राइट में सी। अब 2 ही चीजें बची है एफ और के के लिए। एफ को यहां लोगे तो 2% छोड़कर राइट में, ये देखो ये 2% छोड़कर यहां पर आ गया एल, और ये एफ के बगल में के। एच के बगल में क्या हो जाएगा, जी। ये देखो हो गया सॉल्व। 30 से 40 सेकंड मैक्स टू मैक्स, 1 मिनट मान लो या 1.5 मिनट मान लो। के स्मॉलर पे तो बना दो ना भैया, अब इसको कन्वर्ट कर लो। आपका स्मॉलर पे कौन कौन हो गया, ये वाले आपके स्मॉलर साइड पे हो गए, ये वाले आपके स्मॉलर साइड पे हो गए, देख लो अब बना के। के और जे स्मॉलर साइड पे होंगे, ई और आई स्मॉलर साइड पे होंगे। ये देखो के और जे स्मॉलर साइड, ई और आई स्मॉलर साइड हो गया। थ्रेड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ दोस्तों। थ्रेड के जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना आप लोग, आप में से बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे अभी, सर थ्रेड समझ में नहीं आ रहा, थ्रेड समझ में नहीं आ रहा, थ्रेड समझ में नहीं आ रहा। मत लो टेंशन, आप सिर्फ बनाते जाओ क्वेश्चन। गलत होता है होने दो, दिमाग खराब हो रहा है होने दो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो होने दो, बस बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। जब बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा मेथड लगेगा आपको। ये थ्रेड मेथड सब में एप्लीकेबल, एनक्लोज्ड एरिया वाले में थ्रेड मेथड एप्लीकेबल होता है। जो भी एनक्लोज्ड एरिया वाले हैं, जो भी बंद वाले एरिया, ठीक है।